कम्युनिकेशन मॉडल के 5 लेसन के कोर्स का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आज हम कम्युनिकेशन के कुछ टर्म्स की बात करेंगे। इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कम्युनिकेशन के मॉडल्स को बहुत ही आसानी से समझ सकें। ये मास कम्युनिकेशन के टर्म हैं, ये आपको पता होंगे। कुछ मैं और डिटेल में कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही तरीके से हो सके। टारगेट अपना JRF रखिए और अगर आपने तैयारी सही से की तो JRF बिल्कुल पक्का निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, कम्युनिकेशन। हम सबसे पहले कम्युनिकेशन टर्म्स को समझते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है जिसका मतलब होता है कॉमन। लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है जिसका मतलब होता है कॉमन। और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके बहुत सारे डेफिनेशन है। अगर हम इसके डेफिनेशंस को देखेंगे तो द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बेसिकली आप कम्युनिकेशन के जितने भी डेफिनेशन को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन है। तो जहाँ पे नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात आती है तो उसके लिए कम्युनिकेशन यूज होता है। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। और इसको बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर आप माने तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग और शेयरिंग आइडियाज़, ओपिनियन, फैक्ट, वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स, कुछ 3 एलिमेंट्स होंगे, कुछ 5 एलिमेंट्स होंगे। आज हम बात करेंगे 7 एलिमेंट्स की। ये वो 7 एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट है? सबसे पहली चीज़ आप देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट करने के लिए पहले सेंडर चाहिए। सबसे पहले एक सेंडर होगा, फिर मैसेज होगा, थर्ड पे इनकोडिंग, फोर्थ चैनल, फिफ्थ डिकोडिंग, 6 पे रिसीवर और 7th पे फीडबैक। ये 7 एलिमेंट्स हैं। इसको इसी हायरार्की में याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा ताकि आप इसके प्रोसेस को भी समझ पाएंगे। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर की। अब सेंडर मतलब जो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है। मैंने पहले ही जब कम्युनिकेशन के बारे में बोला तो ट्रांसफ़र आइडियाज़, शेयरिंग आइडियाज़। तो शेयरिंग आइडियाज़ करने के लिए किसके पास? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन किसके पास? तो किसके पास तो होगा जो शेयर करना चाहता है। जो शेयर करने वाला है, जो कम्युनिकेशन करने वाला है, उसे सेंडर कहा जाता है। सेकंड तौर पे मैसेज। मैं कम्युनिकेशन कब करूँगा? जब मेरे पास कोई आइडियाज़ होंगे। तो जो आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैसेज है, उसे हम मैसेज कहते हैं। थर्ड है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन किया जाता है उसके अंदर आप अपने कम्युनिकेशन के, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, यानी जो सेंडर है वो अपने इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? उसको इनकोड करता है ताकि जिस रिसीवर को देना चाहता है वो उसको समझ आए। मैं यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और मैं, कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसको मैं राइटिंग में दे दूँ लिख के, तो क्या वो कम्युनिकेशन हो पाएगा? तो नहीं। तो मुझे इनकोड करना पड़ेगा उसको राइटिंग की जगह, ताकि वो लिसनिंग में, मुझे वो स्क्रिप्ट लिखने की जगह में उसको वॉइस ओवर में देना होगा ताकि वो क्या करे? उसको सुन सके। फोर्थ, चैनल। चैनल का मतलब है कोई एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है, जो कोई एक मीडियम चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। वो जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं, वो लैंग्वेज हो सकता है, वो आपका कोई चैनल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है। फिफ्थ है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है जब रिसीवर को इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो क्या करता है? वो अपनी लैंग्वेज में उसको रिसीव करना चाहता है, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो डिकोड करता है अपनी इन्फॉर्मेशन में। कोई इन्फॉर्मेशन है और वो किसी और लैंग्वेज में है और मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं आते, तो मैं क्या करूँगा? उसको ट्रांसलेट करूँगा। ट्रांसलेट करके मतलब मैं उसको डिकोड करूँगा ताकि मैं उसको समझ सकूँ आसानी से। 6 पे है रिसीवर। रिसीवर का मतलब है रिसीव करने वाला, जो कम्युनिकेशन रिसीव करता है, जिसे जो मैसेज आ रहा है और जो रिसीव कर रहा है, सेंडर ने जिस मैसेज को भेजा है चैनल के थ्रू, वो जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। लास्ट जो है फीडबैक। फीडबैक क्या है? कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। माना जाता है, ये बहुत ही पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक कि उसमें फीडबैक ना हो। तो एक बेस्ट कम्युनिकेशन उसे ही माना जाता है जिसमें फीडबैक हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस के। मैंने इसके एलिमेंट्स आपको बता दिए। एलिमेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की। जब हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे
तो जो मैंने एलिमेंट्स बताए, बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, वो जो भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या अदर कोई भी चीज़ हो, जब एलिमेंट्स है जब वो वर्क करते हैं तो उसको प्रोसेस माना जाता है। अब तो किस तरीके से वर्क करते हैं आप सबसे पहले देखेंगे। सेंडर है, उसके पास कोई मैसेज होगा, मैसेज को क्या करेगा, वो भेजेगा रिसीवर तक, लेकिन उसके लिए उसको चैनल चाहिए, चैनल की हेल्प से वो क्या करेगा, रिसीवर तक भेजेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, सेंडर क्या करेगा, सेंडर है उसके पास मैसेज है, मैसेज को वो रिसीवर तक भेज रहा है, लेकिन सेंडर क्या करेगा, पहले उसको इनकोड करेगा, देन उसके बाद वो चैनल तक भेजेगा, और चैनल के भेजने के बाद वो जो है डिकोड करेगा रिसीवर, और देन वो रिसीव करेगा। तो इसलिए डिकोड हमेशा पहले आएगा रिसीवर से, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि रिसीवर से पहले, क्योंकि रिसीवर जो रिसीव करने से पहले क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, और जब उसने डिकोड कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन है उसने रिसीव कर ली, देन वो फीडबैक देगा। तो फीडबैक लास्ट स्टेप होता है, और जो मैसेज है आपका, वो जो सेंडर है वो फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें एक और चीज़ आती है नॉइस। नॉइस की जब हम बात करेंगे, नॉइस का मतलब है शोर, और जो नॉइस है वो किसी भी रियल कम्युनिकेशन में ज़रूर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि अगर रियल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें नॉइस ज़रूर होगा, लेकिन जब स्टूडियो कम्युनिकेशन होगा तो उसमें नॉइस नहीं होगा। आप देखेंगे कि आप बहुत सारे, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे कि नॉइस आपको नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि इस नॉइस, जो भी नॉइस आ रहे हैं उसको मैं दूर कर दूँ, तो वैसे ही। लेकिन जब रियल कम्युनिकेशन होगा तो नॉइस ज़रूर। नॉइस क्या होता है, आप देखिए, आप कुछ कर रहे हैं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, आप कर रहे हैं मार्केट में हैं आप, वहाँ पे हल्का शोर आ रहा है, लेकिन जब नॉइस बैरियर कब बन जाता है, जब क्या होता है कि जो नॉइस है वो ज़्यादा हो जाता है और कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देता है। नॉइस रियल कम्युनिकेशन में माना जाता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ये बैरियर बन जाएगा। कम्युनिकेशन मॉडल के पर्पज़ से जो हमें टाइप ऑफ मॉडल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम जो है आप इसकी बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन हम दो इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडल। दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, लीनियर और नॉन लीनियर मॉडल। जो हम लीनियर मॉडल की बात करते हैं तो लीनियर मॉडल यानी कि जो एक लाइन में हो, एक रेखीय हो, बिल्कुल सीधी हो। तो लीनियर मॉडल डेट्स मीन मैसेज आर ओनली गोइंग वन वे, जब एक ही वे में मैसेज इन्फॉर्मेशन जाएगा तो लीनियर मॉडल होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे जो है मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, उसमें आपको और समझ में आएगा कि लीनियर मॉडल किस तरह का होता है, नॉन लीनियर मॉडल किस तरह का होता है। सेकेंडली, नॉन लीनियर मॉडल। नॉन लीनियर मॉडल की बात करेंगे तो नॉन लीनियर मॉडल वो मॉडल्स होते हैं जो टू वे होते हैं, मतलब जो वन साइड जाते भी हैं और सेकंड साइड वापस भी आते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बाकी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। लगातार बाकी जो 8 मॉडल्स हैं उसको हम 3 वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।